उपनिषद को जो है वेदांत दर्शन, उपनिषद को वेदांत दर्शन कहा जाता है, वेदांत दर्शन। और जहां तक उपनिषद का सवाल है, उपनिषद दो शब्द उप प्लस निषद से मिलकर बना है, उप प्लस निषद से मिलकर बना है। उप मतलब निकट, और निषद का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, यानी निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त किससे किया जाता है? गुरु से। ज्ञान प्राप्त तो गुरु से होता है। तो जैसे आप लोग हमारे निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन आपको इसमें जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद के ऊपर मुंडकोपनिषद, मांड्यूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद के ऊपर अगर देखा जाए तो मुंडकोपनिषद लिखा गया है, मांड्यूकोपनिषद लिखा गया है, मांड्यूकोपनिषद लिखा गया है, फिर आपको प्रश्नोपनिषद लिखा गया है, प्रश्नोपनिषद लिखा गया है। ये तमाम ऐसे उपनिषद है जो अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है। इसमें मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और एक बात जानिए, मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ यज्ञ यज्ञ, आप जो यज्ञ करवाते हैं, आपको लगता है यज्ञ करवा करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो यज्ञ करवा करके आप भगवान को प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, टूटी नाव। अब आप मान लिया जाए कि टूटी नाव से सवारी करते हैं, मान लिया जाए एनआईटी घाट से आप जो है ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर, ऊपर मतलब वो जो छोटा सा बीच वाला एरिया है वहां है, हाँ जो भी है छोड़िए ना, दियारा, दियारा यही ना बोल रहे हैं, हाँ उधर जाना चाहते हैं, मजा करने के लिए उधर जाना चाहते हैं। पटना का लड़का सब जाता है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है, अरे जाता है। आप लोग में से भी कोई ना कोई गए होंगे। तो पटना पढ़ने लिखने के लिए आए, ये सब काम आप लोग मत कीजिए, अभी उम्र है पढ़ने लिखने का, समझे? ये सब काम नहीं करते हैं आप लोग, हाँ एकदम नहीं करना है, ठीक है। सुनिए सुनिए, अब नौ टूटल है, उससे जो है ई पार से ऊपर जाना चाहते हैं, हो सकता है चलियो जाए, हो सकता है बीच में डूबियो जाए, तो दोनों बात है, समझे? तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से मुंडकोपनिषद में किया गया है। इसके अलावा बाबू आप देखिएगा, मुंडकोपनिषद जिससे सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं, कुछ उपनिषद के बारे में जानिए, जैसे कठोपनिषद। कठोपनिषद, यहां से प्रश्न आया है, बीपीएससी और बिहार एसएससी पूछा है। कठोपनिषद एक तो यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। कठोपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो यह यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया, यजुर्वेद, यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, यम नचिकेता संवाद है, यम नचिकेता संवाद। यम यमराज, मृत्यु का देवता यमराज। पहले की सती सावित्री महिला अपने पति को यमराज से छीन लेती थी, और आज की महिला अपने पति को यमराज के पास भेज देती है, धकेल देती है पहाड़ से, कहती है जाओ यमराज के पास, काट देती है गला और ड्रम में बंद कर देती है। तो इसमें यम नचिकेता संवाद है, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद है। इसके बाद आपको है बाबू जवालोपनिषद। जवालोपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो जवालोपनिषद में जो है चार आश्रम की बात की गई है। मानव की अगर हम लोग बात करें तो मानव के संपूर्ण जीवन काल को चार आश्रम में बांटा गया है। वही चार आश्रम को लेकर जानकारी जवालोपनिषद देता है। और बाबू आपको जवालोपनिषद के अनुसार जो है जन्म से 25 वर्ष ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है। और 75 से 100 वर्ष सन्यासी आश्रम होता है, 75 से 100 वर्ष सन्यासी आश्रम होता है। जन्म से 25 वर्ष ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इसमें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना मानव का काम होता है। 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, इस समय मानव का काम होता है शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेना। और हिंदू परंपरा के अनुसार शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना जरूरी है। और अगर आप संतान की उत्पत्ति करके, अगर आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप हिंदू परंपरा के अंतर्गत जो 3 प्रकार के ऋण है, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण, इन ऋणों से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आप पितृऋण से तब मुक्त हो सकते हैं जब आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा ऋषि ऋण है, आप अपने संतान को शिक्षित करके योग्य बना करके आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब ये नहीं कि शादी विवाह कर लिए, संतान पे संतान उत्पत्ति कर लिए, अब पढ़ाने लिखाने का कोई औकात देना है तो जन्मा करके रोड पे छोड़ देना। हिंदू परंपरा के अनुसार सही, अन्य धर्मों में होगा सही, लेकिन हिंदू परंपरा के अंतर्गत सही। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऋषि ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ऋषि ऋण पता है बाबू, अगर आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो ज्ञान का संचार आप में नहीं हो सकता है। तो ऋषि ऋण से मुक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर आगे देवऋण, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके आप देवऋण से मुक्त हो सकते हैं।
इसके बाद आपको तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इस समय लोग जो है घर में रह करके अपने बेटा बेटी का देखरेख करता है, मालिक के भांति रहता है, और 75 से 100 वर्ष इसमें कहा गया है मोह माया छोड़ दीजिए, घर परिवार छोड़ दीजिए, घर से निकल जाइए और कहीं कोनो मंदिर में जाकर के राम राम जपिए, राधा राधा जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए और भिक्षाटन करके खाइए और मस्ती में रहिए, बात खत्म। इसके बाद एक है बाबू आपको श्वेता स्वरूप निषद। श्वेता स्वरूप निषद की अगर हम लोग बात करें तो जो श्वेता स्वरूप निषद है इसी में सत्यम शिवम सुंदरम शब्द की चर्चा की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो ये सब बाबू आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो ये यम नचिकेता संवाद वाला है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे एक बात बाबू और आप जानिए, ऋग्वेद तो हम बतेबे किए हैं, भगवत गीता, मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है और आधुनिक भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है, मनु, और मनु के द्वारा ही इसकी रचना की गई है। और इसके बाद भगवत गीता है, महाभारत का ही एक भाग है भगवत गीता। देखिए वैदिक साहित्य हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बतलाता ही बतलाता है। वैदिक साहित्य के अलावे महाकाव्य भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बतलाता है, महाकाव्य भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बतलाता है। और दो महाकाव्य, एगो रामायण एगो महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और दूसरा रामायण जो है, रामायण की अगर हम लोग बात करें तो इसे आदि काव्य कहा जाता है। जहां तक महाभारत का सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका सबसे प्राचीनतम नाम है जय संहिता। इसका सबसे प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता, जय संहिता। महाभारत के जो रचयिता है कौन है? वेद व्यास, वेद व्यास। और महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है। और रामायण जिसे आदि काव्य कहा जाता है, इसकी रचना किया है महर्षि वाल्मीकि ने। और रामायण के ऊपर ही टीका रामचरितमानस के नाम से लिखा गया है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास जो है मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर। समझ गए? तो याद रखिएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए पुट से ज्ञात करें। देखिए बाबू, जानते हैं जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, महात्मा बुद्ध के निधन होने के बाद बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तब तक बौद्ध सम्मेलन का कोई आयोजन नहीं हुआ था, कोई आयोजन। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसकी जानकारी हमें अशोक का रूमीदेयी अभिलेख देता है। और महात्मा बुद्ध का जन्म अगर देखा जाए तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनकी माता कौन थी? महामाया। जो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद निधन हो गया महामाया का, और फिर महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी और सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसी समय ज्योतिषी ने यह अनुमान लगाया था कि यह बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत प्रतापी राजा बनेगा। तो फिर महात्मा बुद्ध के पिता को यह डर सताने लगा कि कहीं सन्यासी ना बन जाए। इसी वजह से महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया गया काफी छोटे उम्र में। महात्मा बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा, जिसे गोपा बिंबा या भदकचना के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गोपा बिंबा या भदकचना के नाम से भी जाना जाता है। और उनसे महात्मा बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था राहुल। तो महात्मा बुद्ध गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, लेकिन गृहस्थ जीवन उन्हें रास नहीं आया और फिर महात्मा बुद्ध जो है अपने गृह का त्याग कर दिए। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग किए, जिस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 शब्द है, एकदम याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, महाधर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्माण। गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे संबोधि, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन, और गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ उसे महापरिनिर्माण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जहां तक गौतम बुद्ध का सवाल है, गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध को कभी भी दुखों का सामना नहीं होने दिए, लेकिन एक बार उनके पिता जो है अपने देश से बाहर चले गए। उसका फायदा उठाते हुए महात्मा बुद्ध जो है अपने राज्य के दौरा पर निकले। तो महात्मा बुद्ध ने अनेकों दृश्य देखा, लेकिन उसमें से 4 दृश्य जो है महात्मा बुद्ध को काफी विचलित किया। एक वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, जब हम भी वृद्ध होंगे, आप भी वृद्ध होइएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मांस अलग, हड्डी अलग, और माथा पर जो है ना इसे सिकन रहेगा। माथा पर सिकन इसलिए रहेगा क्योंकि जवानी में जो करना चाहते तो बुढ़ारी तक कर नहीं पाए। मतलब जब
आदमी बूढ़ा होता है ना तो उसको लगता है काश जवानी में हम अच्छा रहते और कुछ किए हुए होते तो आज हमें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अरे बुढ़ाऊ सब जो है इतना, आपको बुढ़ाऊ सब जो है आप देखेंगे बड़ी उसको बुढ़ाऊ सबको गुस्सा फटफट आता है। वो जवान को देखता है उसको लगता है कि हम भी तो कभी ऐसा थे अब ऐसा हो गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, खैर छोड़िए ये सब देश दुनिया का बात है। तो अब कहिएगा बुढ़ारी का बात आपको कैसे मालूम, आप बूढ़ा तो नहीं हो गए हैं, तो समाज में देखते हैं। ठीक है सुनिए, तो महात्मा बुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति के जर्जर शरीर को देखे, बहुत दुखित मन था बेचारा का। दूसरा देखे एक सबके पीछे, मतलब एक किसी व्यक्ति का निधन हो गया था उसके पीछे उसके पूरे शोकाकुल परिजन को, और एक बीमार व्यक्ति के दुखित मन को देखे। ये तीन को दृश्य मतलब दुख ही दुख नजर आ रहा था। फिर चौथा देखे सन्यासी को कमंडल लेके एकदम मस्त मोला टहल रहा था, हर हर महादेव बाबा भोले की जय हो, जय श्री राम। तो उसको लगा कि ये सब जो सांसारिक जीवन में है जो मोह माया से घिरा है ये सब तो दुखी है, ये बाबा जो मोह माया से ऊपर हो गया ये तो एकदम प्रसन्न है। महात्मा बुद्ध यही चारों दृश्य को देखकर गृह छोड़ने को लेकर प्रेरित हुए और घर को छोड़ दिए और फिर तपस्या में लग गए। फिर कपिल वस्तु से जो है फिर बिहार आए, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किए, फिर जो है आपको आगे बढ़े और फिर जो है अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण किए। फिर आपको बोधगया में अगर देखा जाए तो 5 ब्राह्मण साथी कोंडिन वप्पा भादिया महानामा अर्थागी के साथ तपस्या किए और उस दौरान उनका शरीर काफी जर्जर हो गया था। तो सुजाता के द्वारा, सुजाता एक महिला थी, महात्मा बुद्ध जहां तपस्या करते थे उस रास्ते से जो है कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जाया करती थी, उन महिलाओं में ही एक सुजाता थी। सुजाता के हाथ से बनाए गए खीर को महात्मा बुद्ध ग्रहण कर लिए, तो जिस वजह से उनके साथ तपस्या करने वाले जो 5 ब्राह्मण साथी थे वो महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिए। महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिए, महात्मा बुद्ध तो हम अकेले तपस्या करेंगे और अकेले तपस्या किए। और फिर कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में हुआ और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुआ। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर हुआ। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। और फिर महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे जगह जगह जाकर उपदेश देने लगे। उसमें प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में दुख की बात की थी और उन्होंने कहा था यह संसार दुखी है, यह संसार दुखी है। और दुख की बात करते हुए उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की, यानी 4 गो ऐसा चीज है जो एकदम सत्य है और परम सत्य है, इसको नहीं काटा जा सकता। वो 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख यानी पूरा संसार दुखी है, दुख समुदाय यानी हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। अगर हम गला दर्द की वजह से दुखी हैं तो आपका परसों एग्जाम है, आप उस वजह से दुखी हैं। अंबानी अडानी का परिवार स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकता, उस वजह से दुखी है। और गरीब का बच्चा अंबानी अडानी जिस गाड़ी पर चढ़ता है उस गाड़ी पर चढ़ नहीं सकता गरीब का बच्चा, इसलिए दुखी है। दुखी तो हर कोई है, दुखी हर कोई है, दुख का कारण अलग अलग, दुख समुदाय मतलब हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है, यानी दुख अनेकों प्रकार के हैं। दुख निरोध, आखिरकार दुख होता क्यों है? दुख का कारण है इच्छा। इच्छा अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है। इच्छा दुख का कारण है, दुख इच्छा अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, तो ठीक है। इसको दूर करने का क्या उपाय है? तो इसको दूर करने का उपाय है, इसको दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अगर आप पालन करते हैं, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक विचार, सम्यक आजीविका, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं, अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो फिर आपकी इच्छाएं मर जाती है। और फिर जब आपकी इच्छा मर गई, जैसे हमारा इच्छा पूरा मर चुका है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, बात खत्म, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि अंतिम में वही कफन में जाना है और तो कुछ है नहीं, समझ गए? तो आप इस बात को समझिए। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है गौतम बुद्ध अलग अलग जगह जाकर उपदेश देने लगे, जिसमें सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गुजारे। उंगलीमाल डाकू से श्रावस्ती में मिले। गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे, गौतम बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। और गौतम बुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें उनके अनुयायियों ने सूअर का मांस परोस दिया, वो हटाए नहीं, ग्रहण कर लिए और अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए। अतिसार रोग यानी डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए और फिर गौतम बुद्ध का निधन हो गया 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में। और गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के निधन होने के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें, प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में कहां हुआ था? राजगृह में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था।
इसको संरक्षण प्रदान किया था अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, और इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने। और प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सूत पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म का जो नियम कानून है उसका उल्लेख है विनय पिटक में। इसके बाद द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ और यह हुआ बाबू आपको बेसाली में, और इसको संरक्षण प्रदान किया था कालाशोक और इसकी अध्यक्षता किया था सबा कामी ने। और इस दौरान बौद्ध धर्म दो संप्रदाय व्यभाषिक और स्वतांत्रिक में बट गया था। इसके बाद तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में हुआ और इसको संरक्षण प्रदान किया था महान मौर्य सम्राट अशोक ने और इसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत तीस ने किया था। और इस तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही अभिधम पिटक की रचना हुई थी और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत तीस ने ही किया था। और जानते हैं बाबू बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है। और ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की अगर हम लोग बात करें तो त्रिपिटक कौन भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन भाषा में दिया? पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में दिया था। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कौन भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। और इसको संरक्षण प्रदान किया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने और इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। और वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही महाविभाष सूत्र की रचना किया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही महाविभाष सूत्र की रचना जो है आपको वसुमित्र ने किया था। और इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। और जब कनिष्क पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था और पाटलिपुत्रा से वापस जाने लगा था तो अश्वघोष नामक विद्वान को पाटलिपुत्रा से लेकर वापस अपनी राजधानी लौटने का काम जो है आपको कनिष्क ने किया था। और कनिष्क की हम लोग बात करें तो ये कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए। ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने एक संवत चलाया था जिस संवत को इतिहास में शक संवत के नाम से जाना जाता है। और कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहा करता था। कनिष्क ने ही रेशम मार्ग की खोज की, कनिष्क ने ही रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। और कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, कनिष्क के समय में ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। यानी कनिष्क के समय में ही महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। और अगर कनिष्क की हम लोग बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश के ऐसे शासक हुए जिनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की गई। दो राजवंश ऐसे हैं, कुषाण वंश और चोल वंश। ये दो राजवंश ऐसे हैं जिसके राजा को जो है जिसके राजा की प्रतिमा बनाकर जो है उसकी पूजा की गई थी। और जहां तक महात्मा बुद्ध का सवाल है, महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं मानव के रूप में, लेकिन अपने कर्मों के वजह से महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा मिला। तो मानव रूप में पूजित ईश्वर के तौर पर जो प्रथम प्रतिमा है वह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। समझ गए? तो याद रखिएगा, चारों बौद्ध सम्मेलन हम आपको बता दिए हैं। और जानते हैं बाबू, एगो वर्धन वंश का शासक हुआ हर्षवर्धन। जानते हैं हर्षवर्धन भी जो है बौद्ध धर्म को मानता था। और हर्षवर्धन के समय में एगो चीन का रहने वाला बौद्ध यात्री आया था वेनसॉन्ग, और फिर हर्षवर्धन जो है उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और हर्षवर्धन ने कन्नौज में एगो बौद्ध सभा का आयोजन किया। और हर्षवर्धन ने कन्नौज में जो बौद्ध सभा का आयोजन किया था ना, उस बौद्ध सभा में बहुत अधिक दान दिया था हर्षवर्धन, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों को, बौद्ध गुरुओं को, बौद्ध आचार्यों को। तो इस वजह से जो है हर्षवर्धन के समय जो एक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें हर्षवर्धन ने जो है बहुत भारी मात्रा में दान दिया था और बड़ा आयोजन किया था। कुछ इतिहासकार उस बौद्ध सम्मेलन को बौद्ध धर्म के 5वें सम्मेलन की संज्ञा देता है, बौद्ध धर्म के 5वें सम्मेलन की भी संज्ञा देता है। समझ गए? तो अब आइए बाबू इसको मिलाइए, क्या होगा? सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, डी होगा। आगे आइए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना क्वेश्चन ये दिया। जन्म हुआ है कहां? लुम्बिनी में ना। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। अच्छा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई है उसे क्या कहते हैं? संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि। प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? महाधर्म चक्र परिवर्तन। और फिर निधन जो हुआ उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। और जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी है।
यूपीपीसीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर, कुशीनगर। क्या होगा उत्तर? सी। आगे आइए। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी या प्राकृत? प्राकृत, प्राकृत। अब बाद में जाकर संस्कृत में लिखे गए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का क्रोध सिद्धांत है एवं दर्शन है? अनेकांतवाद यानी किसी भी चीज को लेकर जो है ना एक बात नहीं, बल्कि किसी भी चीज को लेकर अनेकों बातें कही जा सकती है। ये मार्कर है भी, ये मार्कर नहीं भी है। ये मार्कर है, एक बात ही कह सकते हैं, एक बात कहेंगे मार्कर नहीं है। और इसके अलावे इस मार्कर को लेकर और भी अनेकों बातें कही जा सकती है। तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत है। और एक बात बाबू आप जानिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी है। जैन धर्म में टोटल 24 पथ प्रदर्शक हुए, जिसमें 24वें और सबसे अंतिम हुए महावीर स्वामी। प्रथम प्रदर्शक हुए थे ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म का संस्थापक उन्हीं को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को माना जाता है। जहां तक महावीर स्वामी का सवाल है, उनके जन्म को लेकर विवाद है। कुछ साहित्य लिखता है 599 ईस्वी पूर्व में, कुछ साहित्य लिखता है 540 ईस्वी पूर्व में। तो 540 ईस्वी पूर्व मान के चलिए ना, 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की भांति ये भी जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। बाद में जाकर गृह त्याग किए, तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने जो है उपदेश दिया। और फिर महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया करते थे। अहिंसा, अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया करते थे। आपको महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने चातुर्यार्थ धर्म की स्थापना की थी। और जिस चातुर्यार्थ धर्म के अंतर्गत जो है आपको सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह की बात की गई थी। सत्य यानी सदा सत्य बोलना है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना है। ये चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को, ये चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और जब चातुर्यार्थ धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जुड़ गया, तत्पश्चात जो है वो पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत कहलाया। तो जो पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत है, पंच महाव्रत पंच अनुव्रत का संबंध जो है आपको जैन धर्म से ही है। और जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के निधन होने के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन हुए, उसी प्रकार महावीर स्वामी के निधन होने के बाद जो है 2 जैन सम्मेलन हुए, जिसमें प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन गुजरात के बल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको क्षमा सरवन ने किया था। और एक बात बाबू आप जानिए, जिस प्रकार चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, उसी प्रकार प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए, या स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, कौन है? भद्रबाहु। तो जैन मत का सिद्धांत है ये। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या विदिशा अभिलेख। बेसनगर या विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भागवत धर्म से संबंधित जो है सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अब बाबू थोड़ा सा आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, आपको जो है समझिएगा, आप थोड़ा सा देखिए। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शासन करने वाला राजवंशों का क्रम अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है आपको शासन करने वाला जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त के बाद वर्धन। ये प्राचीन काल में प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है। इन राजवंशों में मौर्यों के बाद सुंगों का शासन हुआ। सुंग वंश में टोटल 10 शासक हुए। सुंग वंश के 9वें शासक थे भागभद्र थे। सुंग वंश के 9वें शासक थे भागभद्र। भागभद्र के दरबार में हिंद यवन शासक एंटिआल्किडस का राजदूत बनकर हेलियोडोरस भारत आया। हिंद यवन शासक थे एंटिआल्किडस का ही राजदूत बनकर हेलियोडोरस सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया। और जब हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आया तो भागवत धर्म को मानता था, भगवान विष्णु की उपासना करता था। तो फिर हेलियोडोरस भागभद्र से काफी प्रभावित हुआ और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया और भगवान विष्णु के सम्मान में उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कहा जाता है। और यह एक निजी स्तंभ लेख था। इसमें उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शब्द का जिक्र करवाया और
भगवान विष्णु के लिए देव देवस्य शब्द का जिक्र किया, यानी भगवान विष्णु देवता के भी देवता है। और जो अभिलेख है, अभिलेख की अगर आप बात करेंगे तो अभिलेखों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम भारतीय शासक अशोक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया। और आपको बाबू अभिलेखों की अगर बात की जाए तो सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है मध्य प्रदेश का एरन अभिलेख, जिसका संबंध गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से है। और मध्य प्रदेश का एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, समझ गए। फिर इसके बाद जो है एरन अभिलेख जो हमें सती प्रथा को लेकर जानकारी देता है कि प्राचीन काल में सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। उसी प्रकार अगर बाबू देखा जाए तो आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है या गिरनार अभिलेख है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व जो है पश्चिमी भारत में भी था। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का चर्चा है। फिर आपको जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें भारतवर्ष का जिक्र है और वह अभिलेख हमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी देता है। फिर आपको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे कौन? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने ही जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। फिर इसके बाद एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख हमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रविकृति ने ही संस्कृत भाषा में जो है एहोल अभिलेख की रचना किया था। तो ये सब जो है कुछ प्रमुख अभिलेख है जो हमें अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी देता है। और इसमें एगो महत्वपूर्ण है मेहरौली स्तंभलेख, दिल्ली में है। और यह स्तंभलेख हमें चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को लेकर जानकारी देता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जनपद है, एक तरफ राजधानी है। देखिए जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ या ना? है, ठीक है। उसी प्रकार 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। और भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करता था उस 16 महाजनपद को लेकर जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। और 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र देता है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, अंग, वज्जी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या वज्रगिरी, मगध महाजनपद की सबसे प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या वज्रगिरी ही रहा है। उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी है। पाटलिपुत्रा को स्थापित किया है उदाइन ने। उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा को बसाया और उदाइन ने ही मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। मगध के बाद अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर मुंगेर के इलाका में। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी संघ में ही एक लिच्छवी गणराज्य था, जिस लिच्छवी गणराज्य में पूरे विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी, लिच्छवी गणराज्य में। और एक बात जानिए, विश्व का सबसे वैभवशाली नगर अगर कहा जाए तो विश्व का सबसे वैभवशाली नगर है पाटलिपुत्रा। विश्व का सबसे पुराना वैभवशाली नगर है पाटलिपुत्रा, जिसे आज आप पटना कहते हैं। आज ना न्यूयॉर्क है, वो दिल्ली है, मुंबई है, लंदन है, कैनबरा है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वैभवशाली नगर था पाटलिपुत्रा। सबसे वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा था। समझ गए? तो बिहार के तीनों महाजनपद का राजधानी बता दिए। अब यहां पर देखिए थोड़ा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिचछत, कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसके अलावे और भी महाजनपद हैं, सुनिए। इसके अलावे सुरसेन महाजनपद, उसकी राजधानी मथुरा। उसके बाद आपको काशी की राजधानी वाराणसी, मल की राजधानी कुशीनगर। इसके बाद आपको अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। इसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैन। इसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसके बाद गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। यही सब ना महाजनपद है। तो 16 महाजनपद का राजधानी नगर याद रखिएगा, यहां से हमेशा प्रश्न आते रहता है। आंसर क्या होगा? तो होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 शासक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उपाधि है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन ने और एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क ने।
और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी पहचान किया है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। अच्छा, विलियम जोन्स। इसके बाद आगे बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी, देवता का प्यारा। देखिए, जो भी शासक अपने आप को देवी देवता से जोड़कर रखा वो महान हो गया, जैसे अशोक, जैसे कनिष्क। अशोक कहा अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी, मतलब देवता का प्यारा है। कनिष्क कहा देवपुत्र है, देवता का पुत्र है। आपको भी अगर महान बनना है तो सबसे पहले अपने आप को भगवान से जोड़िए, रामायण महाभारत का ज्ञान अर्जित कर लीजिए। ठीक है, हो गया, आप भगवान हैं, आप कलयुग के भगवान हैं। ठीक है, देखिए अशोक, अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है देवता का प्यारा होना। अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज पादरेटी पेंटेलर ने किया था, और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिला है जेम्स प्रिंसेप को। किसको मिला है? जेम्स प्रिंसेप को। और अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला भी प्रथम विद्वान है जेम्स प्रिंसेप ही। और अशोक के अभिलेख में अशोक को अशोक भी कहा गया है, अशोक को मगध सम्राट भी कहा गया है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। मौस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलन, इन अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक नाम आया है। राजस्थान के भाबरू या बैराट नगर अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन उपाधि नहीं छोड़ा था, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि नहीं छोड़ा था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ा था। चाणक्य, चाणक्य विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से ही नंद वंश के शासन का अंत करके मौर्य वंश के शासन की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रथम प्रधानमंत्री चाणक्य ही हुआ करते थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। जो अर्थशास्त्र 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटा हुआ था, वह अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बतलाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है, शूद्रों के लिए आर्य शब्द, शूद्रों के लिए आर्य शब्द आया है। चाणक्य का संबंध तक्षशिला से रहा है। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया और करवाया। और मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय अध्ययन का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अध्ययन का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आपको पाल काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताइए निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम का उल्लेख है? मौस्की के लघु शिलालेख में। भाबरू राजस्थान में मिला है, इसमें तो अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया, मगध सम्राट, मगध सम्राट नाम आया है। और रूमी देई जो अशोक का स्तंभ लेख है, इसमें गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर चर्चा है, इसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर चर्चा है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख है 13वां अभिलेख। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जिसमें जो 13वां बृहद शिलालेख है यह हमें कलिंग युद्ध के बारे में बतलाता है। कलिंग युद्ध के बारे में बतलाता है, जो कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक कलिंग का युद्ध हाथी प्राप्त करने के लिए तथा कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने को लेकर कलिंग युद्ध किया था, और इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। इस युद्ध में जो भारी रक्तपात हुआ, उस भारी रक्तपात की वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। और फिर अशोक हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर आ गए, और भेड़ी घोष के जगह हम घोष की घोषणा किया। कहा कि अब हम भौतिक रूप से यानी युद्ध के माध्यम से किसी क्षेत्र को नहीं जीतेंगे, बल्कि अब हम जो है धर्म के माध्यम से किसी क्षेत्र को जीतेंगे। और अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और अशोक जो है युद्ध नीति को छोड़ दिया। जबकि अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने बड़े भाई सुसीन की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। और जानते हैं बाबू, मौर्य वंशी शासक अशोक हुआ जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। और गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ, उन्होंने भी अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। उन्होंने भी अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। और कलिंग युद्ध के अलावा 13वां बृहद शिलालेख में अशोक का जो पड़ोसी राज्य था चेर चोल पांड्य, उसको लेकर भी जानकारी 13वां बृहद शिलालेख देता है। और अशोक के पड़ोसी राज्य को लेकर जानकारी 13वां और दूसरा दोनों शिलालेख देता है, 13वां और दूसरा दोनों शिलालेख देता है। और दूसरा शिलालेख ही हमें चिकित्सालय को लेकर जानकारी देता है। अशोक भारत में अस्पताल का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। अशोक भारत में अस्पताल का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। अशोक ने जो चिकित्सालय का निर्माण करवाया था, इसको लेकर जानकारी अशोक का द्वितीय बृहद शिलालेख देता है। फिर अशोक का प्रथम बृहद शिलालेख को अगर हम लोग देखें, वह कहता है कि
सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, और उन्होंने पशु बलि, पशुओं के बलि पर रोक लगाया था और उसकी निंदा की थी प्रथम बृहत शिलालेख के जरिए। और अशोक अपनी राजधानी नगर पाटलिपुत्रा में जो है पशु बलि पूरी तरीका से रोक लगा दिया था। और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, अशोक की राजधानी की, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए बाबू, गुप्त वंश, गुप्त वंश के सबसे महान शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को उज्जैन से अंतिम रूप से भारत से बाहर किया, और उसी उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उन्होंने, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। ऐसे गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। ऐसे गुप्तों की राजधानी अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्रा हुआ, ऐसे गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और उस उपलक्ष्य में उन्होंने जो है आपको, उस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उज्जैन पर कब्जा किया, उज्जैन को अपना राजधानी नगर बनाया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करता था। उनके दरबार में जो नवरत्न रहा करते थे वो नवरत्न जो है उज्जैन दरबार में ही रहते थे। कौन दरबार में? उज्जैन दरबार में। कौन दरबार में? उज्जैन दरबार में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 13वां। किसमें है? पहला बताए हैं ना, पहला में है पशु बलि की, और सभी मनुष्य मेरे, यही ना है। और दूसरा में क्या है? क्या है? चिकित्सा ना। आगे आइए, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्मित सुंग से संबंधित है। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। यह एक व्याकरण ग्रंथ था, और यह ग्रंथ हमें सुंग वंश के बारे में नई जानकारी देता है। गलत बात है यह जानकारी हमें सुंग वंश के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि पुष्मित सुंग जो कि सुंग वंश के शासक थे उसको लेकर जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख देता है, जिसकी रचना धनदेव ने किया है। अयोध्या अभिलेख देता है जिसकी रचना धनदेव ने किया है। फिर इसके बाद बाबू आपको पुष्मित सुंग तथा सुंग वंश को लेकर जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य देता है। मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य देता है, जिसकी रचना किया है कालिदास ने। जिसकी रचना किया है कालिदास ने। जानते हैं पुष्मित सुंग का बेटा था अग्निमित्र। पुष्मित सुंग का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र जो है मालविका नामक महिला से प्रेम करता था। तो पुष्मित सुंग का बेटा अग्निमित्र और वो जो मालविका से प्रेम करता था, उन्हीं दोनों के प्रेम कहानी की चर्चा जो है मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य में है, जिसकी रचना कालिदास ने किया है। और कालिदास ने सिर्फ मालविका अग्निमित्रम ही नहीं, बल्कि कालिदास जिसे कि भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम के अलावे अगर देखा जाए तो रघुवंशम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ये तमाम साहित्यों की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। और कालिदास को ही कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। समझ गए बाबू? आगे तो अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है ना? गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है, और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने अमरकोश की रचना की है। तो अमर सिंह का संबंध अगर देखा जाए तो अमर सिंह का संबंध जो है बाबू आपको किससे रहा है? अमर सिंह का संबंध रहा चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से कालिदास। और एक बात जानिए यहां पर, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, कादम्बरी की रचना की थी। तो हर्षवर्धन से संबंधित है बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। और हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन भी बहुत बड़ा विद्वान था। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक साहित्य की रचना की थी। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। हाँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें कालिदास भी थे, और उन नवरत्नों में सबसे बड़ा विद्वान तो कालिदास ही थे, जिस वजह से कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कौन सा सही है? केवल तीन। 20 नहीं करना चाहिए, 20 आ जाता है, 21। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश। कौन वंश से? चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, अब आगे जो है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं। मेरा थोड़ा गला दर्द करने लगा है। आलोक सर कराएंगे, अभी ज्योग्राफी कराएंगे आलोक सर। पहले ज्योग्राफी करिएगा सर, ज्योग्राफी करा दीजिए पहले ज्योग्राफी। हाँ, इसको बाद में कर दीजिएगा। नहीं क्या होगा, ठीक है, हिस्ट्री से थोड़ा ज्योग्राफी। अरे एक बात बताइए, डेली दाल भात चोखा जरूरी है?
कभी मुर्गो नहीं चलना चाहिए। 2 घंटा इतिहास पढ़े ना, लगभग प्राचीन भारत का इतिहास कितना कुछ रिकॉल हुआ, हाँ या ना? जो लोग पढ़े हैं प्राचीन भारतीय एकदम बहुत कुछ रिकॉल हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, वही तो बोल रहे हैं। तो सर देख लीजिए, और जो है